दोस्तों आज हम करने वाले हैं द ग्रेट रूलर के एपिसोड 3 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यान को देखते हैं जहां वो टान के ऊपर बहुत ही खतरनाक वाला अटैक करके उसे मारने वाला था, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही सही टाइम पर वहां पर मू चेन आ जाता है जो यान के इस खतरनाक अटैक को रोक लेता है। तब उसे देखकर यांग कहता है, आखिर तुम्हारे अंदर हिम्मत आ ही गई। तुम एक डरपोक की तरह यहाँ से भाग गए थे पर अब यहाँ पर दोबारा वापस आ चुके हो। चलो ये तो अच्छी बात है, अब तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। लेकिन म्यू चैन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो टैंग उठाते हुए उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर टैंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मैंने स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर एंटर कर लिया है। ये सुनकर म्यू चैन खुश हो जाता है। अब वो उससे कहता है, तुम्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है और देख लेना एक दिन तुम इस यांग से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और उस दिन तुम खुद इसे हरा लोगे। ये सुनकर TSNG खुश हो जाता है और फिर वो अरेना से बाहर जाने लगता है क्योंकि अब म्यू चैन और यांग के बीच में फाइट होगा। पर टैंग जाते जाते म्यू चैन से ये कहते हुए जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए इस यान को सबक सिखाना। जिस पर म्यू चैन कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बिल्कुल सबक सिखाकर ही रहूंगा। अब म्यू चैन को इतने ज्यादा जोश में देखकर उसकी सिस्टर म्यू चैन की नाम लेते हुए उसका और ज्यादा हौसला बढ़ा रही होती है। लेकिन इस चीज से यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसका म्यू चैन को सपोर्ट करता हुआ देखकर उसका खून खौल जाता है। अब वो खुद से कहता है, आज मैं म्यू चैन को हरा कर ही रहूंगा। और फिर इतना कहते हुए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इन दोनों की फाइट शुरू होने से पहले सारे लोग आपस में ये बातें कर रहे होते हैं। म्यू चैन तो स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के अर्ली स्टेज पर है और यांग तो स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के मिड स्टेज पर पहुंच चुका है। तो क्या अर्ली स्टेज पर होने के बाद भी म्यू चैन मिडिल एज वाले यांग को हरा सकता है? साथ ही यह बात मुबाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी कर रही होती है, जहां मुबाई की गर्लफ्रेंड उसे बताती है, मुझे लगता है कि म्यू चैन यहाँ यांग को अच्छी टक्कर देगा, पर इतना भी नहीं कि वो उसे हरा दे। यांग उससे बहुत मारेगा पर फिर भी यह एक फाइट है, इसमें कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर कौन जीत जाएगा, क्योंकि दोनों के ही लेवल पर इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। दूसरी तरफ यांग म्यू चैन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां दोनों भी अपनी पावर की मदद से एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। वही यांग ने तो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट भी कर लिया था, लेकिन म्यू चैन ने अभी तक उसे एक्टिवेट नहीं किया होता है, क्योंकि वो अटैक करने से ज्यादा यांग के अटैक को डिफेंस कर रहा होता है। तब ये देखकर मुबाई कहता है, मुझे तो लगता है कि म्यू चैन यांग से डर गया है, इसलिए वो अटैक करने के बजाय खाली डिफेंस ही किए जा रहा है। यह म्यू चैन तो कितना ज्यादा कमजोर है, लेकिन तब भी यह स्पिरिचुअल लैंड में चला गया था। तब ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, पिछली बार तो आखिर यह चला गया था, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस बार स्पिरिचुअल लैंड में जाओगे। जिस पर म्यू बाई कहता है, इस बार तो मैं म्यू चैन को दोबारा वहाँ पर जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। इधर म्यू चैन और यान के बीच अब भी फाइट हो रही होती है, लेकिन म्यू चैन अब भी उसके सारे अटैक्स को सिर्फ अपने हाथों से ही रोक रहा होता है, वो उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं करता है, जिसकी वजह से यांग को भी गुस्सा आ जाता है, आखिर यह मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए वो दोबारा और ज्यादा ताकत के साथ उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तब इस चीज को देखकर वो हेडमास्टर समझ जाते हैं कि म्यू चैन आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बाकियों से कहते हैं, म्यू चैन यहाँ के गुस्से का फायदा उठा रहा है, वो जितना ज्यादा गुस्से में फाइट करते जाएगा उतनी जल्दी वो थक जाएगा, और जब वो एक बार थक जाएगा तब म्यू चैन आसानी से उस पर अटैक करके उसे हरा सकता है। म्यू चैन तो यहाँ पर ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो वही म्यू चैन और यांग के बीच हो रही है फाइट में काफी देर तक अटैक करने की वजह से यांग कुछ पल के लिए थक जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर म्यू चैन उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जो अटैक उससे बहुत जोर से लगता है। और ये देखकर सारे के सारे डिसेबल म्यू चैन का नाम लेते हुए शोर मचाने लगते हैं। लेकिन इस चीज से यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो स्पिरिट स्टोन को निकाल लेते हैं, जो स्टोन उसके फादर ने उसे दिया था। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं, आखिर अब तो यांग अपने सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है म्यू चैन को हराने के लिए। और जैसे ही वो उस स्टोन को एक्टिवेट करता है, यांग के हाथ का एक स्पिरिचुअल पावरफुल ऑरा बन जाता है। अब वो स्पिरिचुअल हाथ सीधा म्यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ जाता है, लेकिन म्यू चैन अपनी पावर की मदद से उस हाथ के बने स्पिरिचुअल पावर को रोक लेते हैं। लेकिन तब भी यांग का स्पिरिचुअल हाथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से म्यू चैन अरेना के एकदम आखिरी तक पहुंच गया होता है। लेकिन तब भी वह अरेना की बाहर जाने से पहले खुद को रोक लेता है। ये देखकर यांग उससे कहता है, लगता है तुम डर गए और अब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं लग रही है, तुम अब मेरे आगे क्या अटैक को रोक पाओगे। और फिर अब यांग अपने उसे स्टोन वाली पावर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ी फायर बॉल बन जाती है और उसकी मदद से वो म्यू चैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तब ये देखकर म्यू चैन अपनी माँ के द्वारा दी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है,
जो देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। आखिर म्यू चैन के पास ये टेक्निक कैसे आई और अब यांग अपने एनर्जी बॉल को एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल हाथ में कन्वर्ट करते हुए सीधा म्यू चैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन म्यू चैन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ को रोक लेते हैं। वो हाथ उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था, लेकिन म्यू चैन अब भी उस हाथ को रोके होता है और धीरे धीरे करते हुए वो हाथ टूटना शुरू हो जाता है। इधर ये देखकर यांग को भी यकीन नहीं होता कि आखिर यह इतनी आसानी से मेरे स्पिरिचुअल हाथ को कैसे रोक रहा है। लेकिन तब म्यू चैन की पावर इतनी जोरदार आगे बढ़ती है, वो उस हाथ को तोड़ते साथ ही यांग को भी लग जाती है। लेकिन तब म्यू चैन की पावर इतनी जोरदार आगे बढ़ती है, वो उस हाथ को तोड़ते साथ ही यांग को भी लग जाती है, जिस वजह से वो वहाँ से नीचे गिर जाता है और अब उसके मुंह से खून भी आने लगा था, जो देखकर सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। तब म्यू चैन यांग से कहता है, अपनी हार मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन यांग नहीं मानता और अब वो अपनी स्पिरिट स्टोन को दोबारा से एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इसे एक्टिवेट करते हुए सीधा मू चेन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन मू चेन भी तैयार था। वो अपनी 2 उंगलियों को आगे करते हुए सीधा यांग की गर्दन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और अगर यह अटैक उसे लगा तो वो वहीं पर मारा जाएगा। ये देखकर यांग अपने हाथों से अपने गर्दन को कवर कर लेते हैं, जिस वजह से उसके हाथ से उसका स्पिरिचुअल स्टोन छूट जाता है, जिसे म्यू चैन जल्द से पकड़ लेता है। अब अरेना के अंदर मुबई भी आ जाता है, जो म्यू चैन से कहता है, मैं अपने भाई के तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन वो स्पिरिचुअल स्टोन मुझे वापस कर दो। लेकिन म्यू चैन उससे कहता है, मुझे मालूम पड़ गया कि यांग उस टाइम क्या करने वाला था। वो इस स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सप्लोर करने वाला था और अगर यह एक्सप्लोर हो जाता तो मैं तो बिल्कुल बॉम्ब की तरह ही यहाँ पर फूट जाता। ये तो रूल के बिल्कुल खिलाफ है। तभी वहाँ पर बाकी मास्टर भी आ जाते हैं। म्यू चैन उन्हें सारी बात बता देता है। ये देखकर वो सभी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यांग ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश कैसे की। यह तो कंपटीशन के रूल के बिल्कुल खिलाफ है और जो भी रूल तोड़ता है उससे सीधा इस एकेडमी से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तब ये देखकर म्यू बाई सारे मास्टर और एल्डर से माफी मांगने लगता है। मेरे भाई से गलती हो गई है, उसे माफ कर दो। लेकिन मू चेन के सेक्ट के मास्टर कहते हैं, रूल के हिसाब से यांग को बाहर निकाल दिया जाएगा और यांग के सेक्ट के मास्टर इसके खिलाफ होते हैं और वह मास्टर से कहते हैं, हम सब यहाँ पर जानते हैं कि यांग के फादर कितने ज्यादा पावरफुल है। अगर हमने उनके बेटे को निकाल दिया तो इस एकेडमी के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। तब ये सुनकर हेडमास्टर मू चेन से ही पूछते हैं, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? जो तुम्हारा फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। तब म्यू चेन एक फैसला करता है, इस स्पिरिट स्टोन को मैं अपने पास रखूंगा और इसके बदले मैं यांग को माफ करता हूँ। ये सुनकर यांग को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन मुबाई उसे रोक लेता है, जिसके बाद अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस कंपटीशन को मू चेन ने जीत लिया है। ये देखकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट व्यू में हमें जंगल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कोई आदमी अपने साथियों को लेकर किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो कौन है ये हमें अगले एपिसोड में मालूम पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ही पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।